हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? लॉन्ग साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम होना चाहिए आईटीसी। यहाँ पर अच्छी तेजी है, बहुत अच्छा बेस बना है करीब 5-6 हफ्तों से, उसके बाद ये उभर कर आया है आज। इसमें मेरा टेक्निकल टारगेट नियर टर्म इज 428, लेकिन वहां पर नहीं है, उसे ऊपर भी जोन देखेंगे क्योंकि जो बेस बना है काफी लंबा बेस बना है और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा करीब 424 आईटीसी। ओके, आईटीसी फ्यूचर्स 425 पे वाकई पिछले 3 दिन से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मैं भी इसी को देख रहा था। आईटीसी आज अपने 100 टेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ पोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, बहुत ही क्लीन है एसबीआई। इतना क्लीन ब्रेकआउट मिला है एसबीआई में, जो 825 830 है, जो सप्लाई पॉइंट था वो निगेट हो चुका है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, 7% ओपन इंटरेस्ट जंप है, तो हमें एसबीआई ऐड करना है। 830 के ऊपर बाय रहेगा, 825 का स्टॉप लॉस। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 860 प्लस। अगली ट्रेड लें इससे पहले एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए। अब हम हायर हाई बना चुके हैं कल के मुकाबले। आज का हाई कल के हाई के ऊपर 25,255 और 25,245 कल का हाई था। अब हम उसके ऊपर हैं और अब बस अगर यहाँ पे टिक जाए हम श्रेया आधे घंटे, फिर आप लास्ट आवर की शॉर्ट कवरिंग का मैजिक देखिएगा अगर टिक गए इसके ऊपर आधे घंटे के लिए तो। ओके, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वॉच करना होगा आधे घंटे में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। राजेश सातपुते जी की ट्रेड हो गई है। आशीष बहेती जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून जी एंड वीरेन जी। श्रेया जी, रिपीट ही रहेगा। सुबह मॉर्निंग में हमने हिंद पेट्रो सजेस्ट किया था, बोथ ऑप्शंस और फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह थी, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता हुआ देखने मिल रहा है। ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है और अब एक फ्रेश मूव यहाँ से जनरेट कर सकता है। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस अब रखना है वो कल सुबह का जो बाई जोन था वहीं पे अब स्टॉप लॉस ले आए। 437 के करीब स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। 455 का पहला टारगेट और 465 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। मीनवाइल इस तेज़ी को लीड कर रहा है इन्फोसिस, डे हाई पर इन्फोसिस। इस समय देखिए जरा निफ्टी में थोड़ा सा कॉल्स को हल्का सा ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि हम डे हाई पर हैं। और किस तरीके से एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए जरा, वो भी देख लेते हैं लगे हाथों। एसबीआई तो खैर सुबह से लीड कर ही रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इन्फोसिस उस लिस्ट में आगे बढ़ता हुआ। M&M, एसबीआई और इन्फोसिस, इन 3 स्टॉक्स का सहारा मिलता हुआ। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है। कैनरा बैंक पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। जो पिछला हाई था 116 रुपए का, पिछला स्विंग हाई, उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स बेहतर है, तो कैनरा बैंक में खरीदारी करेंगे। 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 121 रुपए के टारगेट रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 115 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 25 पैसे 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। वहां पे आपको 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 7 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 115 की कॉल भी आपके पास विकल है। 455 पे ट्रेड करती हुई स्ट्राइक है। एसबीआई और कैनरा बैंक और पीएनबी पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में स्ट्रॉन्ग मूव। आशीष कयाल जुड़ चुके हैं। और आशीष, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, मेरा जो ट्रेड होगा वो कैश सेगमेंट से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड है। यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान बन रहा है पिछले 2 दिनों से, और आज के दिन भी मोमेंटम जारी है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हो रहे हैं और इसने एक अच्छा खासा 10 डीए में क्रॉस ओवर दिया है 20 के ऊपर भी। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में 875 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 800 रुपए का। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं। डे हाई पर आज भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा 2.5% की तेजी के साथ। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार आपके सामने रख देती हूँ। गावसन ने आईटीसी पिक किया है, यहाँ पर दाव लगाने की सिफारिश उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी को एसबीआई पसंद आ रहा है। सभी के रडार पर एसबीआई कंट्रीब्यूटर प्लेट्स में शामिल। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, यहाँ पे खरीदारी की राय। आशीष बहेती जी, हिंद पेट्रो जो सुबह इन्होंने दी थी वही उसी के साथ चल रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन करते हुए जाइए। मानस जी कैनरा बैंक पर बेट लगा रहे हैं, ये काउंटर उनको पसंद आ रहा है। और आशीष कयाल जी ने अभी अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सुझाया। मार्केट एट डेज हाई आप देखें, निफ्टी 25,249 के लेवल पर, 39 के लेवल पर इनफैक्ट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली, डे हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी भी दिखेगा आपको। और हमारे साथ गौरांग जी मौजूद है। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
आज जिस तरीके से मार्केट आज बिहेव कर रहा है, ऐसे मूड माहौल में कौन सा काउंटर जिस पर आप दाव लगा रहे हैं? धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अनुज भाई ने आईटी क्षेत्र का जिक्र किया था और हम भी जब इस हफ्ते मंगलवार को जुड़े थे तभी भी चर्चा करी थी। पिछले हफ्ते टीसीएस के नतीजे के बाद भी चर्चा करी थी। पसंद आता है और आईटी क्षेत्र से ही दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा यहाँ पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं, जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक राय रणनीति आपके चैनल पर हम रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश हो, तो टेक महिंद्रा पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी। बिल्कुल लंबी अवधि के लिए टेक महिंद्रा, इस पर आप बेट लगा सकते हैं।